ईटा का रेट पिछली बार 7,000 या 8,000 था। आज सीधे एक साल के बाद 11,000 से 12,000 हो गया। क्यों भाई? पिछली बार कोयला का रेट 24,000 था तो ईटा का रेट 7 और 8,000 था। इस बार कोयला का रेट 14,000 है तो कोयला का ईटा का रेट आपका सीधे 11,000 12,000 है। क्यों ऐसा हो रहा है? एम साहब से रेट के मामले में उसको प्रस्ताव लीजिए और उससे मांग कीजिए कि आखिर ईटा का रेट क्या होगा। आपको तो बताना पड़ेगा डीएम साहब, सभी चीज का रेट तय है तो ईटा का रेट क्यों नहीं तय है? आपको ईटा का रेट तय करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अगर प्रशासन के तरफ से कोई आश्वासन नहीं हुआ, ईटा का रेट में कोई तालमेल नहीं किया, एक होता ना एक समझौता नहीं किया, तो हम लोग तैयार रहिए जल आंदोलन के लिए। जल आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तौसीफ साहब आगे बढ़ेंगे और उसके पीछे हम लोग सभी लोग जिला परिषद के, आपको तौसीफ साहब आपको हम आश्वासन देते हैं, जिला के जितने भी जिला परिषद के सदस्य हैं, रुकने हैं, सब कोई आपका साथ रहेंगे। और आम जनता तो आपके साथ दिखाई दे ही रहा है कि जनता आपके साथ है, इसलिए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं। यहां दो मुद्दे पर, यहां धरना स्थल पर यहां धरना रखा गया है, विरोध प्रदर्शन। एक मुद्दा है ईंटों का रेट जो 8,000 7,000 से बढ़कर के सीधे 11,000 12,000 हो गया है। एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा हुआ बिजली का जो व्यवस्था है बहुत चरमराया हुआ है पूरे जिला में, और खास करके हमारा बहादुरगंज प्रखंड में सबसे ज्यादा कुव्यवस्था है, पूरा बिजली का व्यवस्था चरमरा गया है। ये दो मुद्दे पर यहां धरना विरोध प्रदर्शन रखा गया है। चूंकि ईटा का रेट पिछली बार 7,000 या 8,000 था, आज सीधे एक साल के बाद 11,000 से 12,000 हो गया। क्यों भाई? ऐसा क्यों? जबकि पिछली बार कोयला का रेट 24,000 था तो ईटा का रेट 7 और 8,000 था। इस बार कोयला का रेट 14,000 है तो ईटा का रेट आपका सीधे 11,000 12,000 है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या धांधली है? क्या करना चाहते हैं आप? लूटना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? भाइयों दोस्तों, मेरा यह कहने का मतलब है कि आप ईटा का रेट इतना छलांग क्यों मार दिए? 8,000 होना चाहिए तो आप कर दिया 11,000 12,000। क्यों भाई? ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईटा का जो रेट सरकारी रेट है उस पर आपको अमल करना है या बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपका भी हम थोड़ा मजबूरी समझ रहे हैं, तो आपको हक मान के नहीं रहना हो कि हम 11,000 12,000 लेंगे। ये कतई हम लोग ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपको बीच का रास्ता निकालना होगा। इस मामले में तौसीफ साहब ने डीएम साहब से भी मिला, पटना भी गए, मंत्री से मिला, प्रभारी मंत्री से मिला। डीएम साहब यहां क्या किए, अब तक ईटा का जो रेट है अब तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। हम लोगों ने जिला परिषद बैठक में भी इस बात का तस्करा किया, मुफ्ती असल साहब भी थे वहां रिप्रेजेंटेटिव। हम लोगों ने पूरा बहस मुबासा हुआ और इस पर तस्करा एक प्रस्ताव पास किया गया कि नहीं, डीएम साहब से रेट के मामले में उसको प्रस्ताव लीजिए और उससे मांग कीजिए कि आखिर ईटा का रेट क्या होगा। आपको तो बताना पड़ेगा डीएम साहब, सभी चीज का रेट तय है तो ईटा का रेट क्यों नहीं तय है? आपको ईटा का रेट तय करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। हम जिला पदाधिकारी से आग्रह करते हैं, एक जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाते भी, कि आप डीएम साहब, आपसे गुजारिश है कि आप ईटा का रेट एक फिक्स कीजिए और लोगों को सार्वजनिक कीजिए, ताकि जो वो अफवाह है वो मामला खत्म हो जाए। और एक गरीब का जो मामला है, जो इंदिरा आवास लोग बनाते हैं, बहुत ज्यादा में रेट में खरीदना पड़ता है, गरीब गुरबा लोग हिम्मत करके जो मकान बनाना चाहते हैं उसको भी हिम्मत नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ईटा का रेट फिक्स कीजिए और तय कीजिए, आपको तय करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो बिजली का व्यवस्था है,
ये बिजली का व्यवस्था को भी तो हम लोग सुधार रहे हैं, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, जो भी है हमारे जिले में, हम लोग तो लड़ते हैं। जिला परिषद के मेंबरान, जिला परिषद के चेयरमैन जो आपके हैं श्रीमती रुकैया बेगम और उसके प्रतिनिधि फैयाज आलम, इस मामले में हम लोग शुरू से लड़ते आ रहे हैं बिजली व्यवस्था में, लेकिन हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। एक इसका एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए, एमपी का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि भाई नहीं, सब मिलजुल करके इस मामले को हल करना चाहिए और बिजली व्यवस्था को सुधार करना चाहिए। लेकिन जहां तक हो रहा है, हम भी और हमारे मेंबरान भी और तौसीफ साहब तो जैसे गोवर्धन बाबू ने बोला कि हम फोन करते हैं कि बिजली चली गई है, और गोवर्धन बाबू ने बोला कि 2 मिनट का समय विधायक की तरफ से कहा जाता है कि 2 मिनट का समय दीजिए और 2 मिनट के बाद आपको लाइन आ जाती है। इतना तो डर है, वहम है तौसीफ आलम के नाम पर, ये तो मानना पड़ेगा। आप तौसीफ साहब के बारे में यह कहा जा रहा है कि 16 साल तौसीफ साहब क्या किया, हम लोगों को बताना चाहते हैं, सब लोग गवाह हैं यहाँ पर। 16 साल पहले आप लोग ऑफिस आया करते थे, कितना सम्मान मिलता था, कितना डर होता था पदाधिकारी को, कितना डर होता था बीडीओ, सीओ और दरोगा थाना प्रभारी को। इनके नाम से जो मिलने के लिए जाता था, उनको कुर्सी बाइज्जत कुर्सी में बैठाया जाता था और उसका नाम से काम होता था। आप लोग जानते हैं, हम क्या बताएं, जितना विकास उस समय हुआ और जितना विकास इनके समय में जो प्रस्ताव लिया गया था, जो कैबिनेट में पास किया गया था, वही काम आज ही हो रहा है। आज जैसे बहादुरगंज से जो टेरागाज का मामला है, रोड का चौड़ीकरण, ये बिना तौसीफ साहब का देन है, उसी का प्रस्ताव लिया है। हम इसको चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि जिला परिषद के बोर्ड से कोई भी योजना जिला परिषद के बोर्ड से पास होकर के तब आगे बढ़ता है ना। इसलिए हम चेयरमैन थे और तौसीफ बाबू विधायक थे उस समय, तो काम आसानी से हम लोगों का हुआ करता था। आप लोग को याद होगा भाइयों दोस्तों, हम इस मामले में हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जब इस मामले में हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर प्रशासन के तरफ से कोई आश्वासन नहीं हुआ, ईटा का रेट में कोई तालमेल नहीं किया, एक होता है ना, एक समझौता नहीं किया, तो हम लोग तैयार रहिए जल आंदोलन के लिए। जल आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तौसीफ साहब आगे बढ़ेंगे और उसके पीछे हम लोग सभी लोग, जिला परिषद के आपको तौसीफ साहब, आपको हम आश्वासन देते हैं, जिला के जितने भी जिला परिषद के सदस्य हैं, रुकन हैं, सब कोई आपका साथ रहेंगे। और आम जनता तो आपके साथ दिखाई दे ही रहा है कि जनता आपके साथ है, इसलिए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं। आप वो दिन याद कीजिए जब मैं प्रमुख हुआ करता था, तो कभी मैं बीडीओ और सीओ के पास जाके नहीं बैठा। मुझे जरूरत हुआ तो मैं बीडीओ को बुलाया करता था, प्योन जाओ बीडीओ को बुला के लाओ, जाओ प्योन सीओ को बुला के लाओ, जाओ प्योन थाना प्रभारी को बुला के लाओ, और बुला करके लोगों को समस्या को हम लोग हल कराते थे। लेकिन वही दिन देखिए आप, वो जमाना देखिए और अभी जमाना देखिए। अभी तो लोग पद में रह करके पान बना करके, पुड़िया बना करके बीडीओ को सीओ को दिया करता है। भाई ये बहुत अफसोस की बात है। आप अपने जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान को घटा रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। इसलिए भाइयों दोस्तों, हम लोग को एकजुट होने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक ईटा का रेट कम नहीं होगा, संघर्ष करेंगे जब तक बिजली व्यवस्था ठीक नहीं होगा, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। तौसीफ बाबू तुम आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। तौसीफ बाबू हर मामले में आप लोगों का साथ थे। पिछली दफा आपको 5-7 साल पहले जो एनआरसी सीए जो मामला था, बढ़ चढ़ के तौसीफ साहब ने पूरा जिला में कमिश्नरी में पूरा हरकम मचा के रखा था, और सरकार को सुनना पड़ा और ठंडे बस्ते में उसको डालना पड़ा। इसलिए तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ लोग हैं, तुमको डरने का जरूरत नहीं है। जब जनता साथ है, अगर जिस मामले में जेल में जाना पड़े, आम जनता को जेल में जाना पड़े, हम लोग जाने के तैयार हैं। यही